डिप्रेशन क्या है एंड मैं इस बारे में आपसे बात क्यों कर रहा हूं, एक फैक्ट के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस समय भारत, जो आज का हमारा भारत है, इस भारत में हर 13 से 15 साल के लड़कों में 4 में से एक व्यक्ति को ये डिप्रेशन की बीमारी है। जी हां, इसलिए इस पर बात होना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये टॉपिक टच होना एंड इसके बारे में हर किसी व्यक्ति को जानना, उसके बारे में अवेयर होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इस वीडियो का पूरा मकसद यही है कि आप इससे सीखो एंड देखो कहीं आपकी लाइफ में तो ऐसी चीजें नहीं है या आपके आसपास, आपके समाज में किसी के साथ ऐसा तो नहीं हो रहा है जिसको लोग इग्नोर कर रहे हो, जिसको लोग देखना ना पसंद कर रहे हो, या लोग जिसके बारे में बात ना करना पसंद कर रहे हो। क्योंकि ये इतना सेंसिटिव मुद्दा है कि आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप चल रहा था, अभी आपने देखा होगा, आईपीएल देखा होगा आपने, बीच में मेंटल हेल्थ का एक स्टेटमेंट आता है कि मेंटल हेल्थ के बारे में बात किया जाए, मेंटल हेल्थ के बारे में बात होनी चाहिए, डिप्रेशन के बारे में बात होना चाहिए एंड उस पर डिस्कशन होना जरूरी है। एंड आपको पता है इंपॉर्टेंस, जो बीच में एक ऐड चलता है, एक ऐड 10 सेकंड चलाने के लिए एक कंपनी को 10 लाख रुपए पे करने पड़ रहे हैं एंड उस बीच में इस तरह का डिस्क्लेमर आपको दिखाया जा रहा है। इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है इस चीज की, कितनी इंपॉर्टेंस है इस चीज के बारे में बात होना, बट इसके बारे में बात नहीं हो रहा है। एंड WHO की रिपोर्ट के अनुसार इस समय पूरी दुनिया में 264 मिलियन लोग इस रोग से ग्रस्त हैं एंड इसको झेल रहे हैं। इस समय पूरी दुनिया में जितने भी शारीरिक और मानसिक रोग हैं, उनका मुख्य कारण ही है डिप्रेशन। तो इसके बारे में बात होना चाहिए एंड इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। सो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आप देख रहे हैं साइको फिलोसोफर एंड मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अरशद खान। तो डिप्रेशन के बारे में बात करें दोस्तों, डिप्रेशन एक प्रकार का मानसिक रोग है जिसका अगर समय रहते इलाज ना कराया जाए ना, तो समय के साथ साथ ये चीज बढ़ती रहती है एंड आपकी लाइफ वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में जाती रहती है। यह एक ऐसी अवस्था है जब व्यक्ति का मन, व्यक्ति का दिमाग निगेटिविटी, चिंता, उदासी से घिर जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति के सोचने समझने की क्षमता खत्म होती रहती है एंड व्यक्ति अपने आप को खोखला महसूस करता है, अपने आप को अकेला महसूस करता है। उसको किसी भी चीज़ से डर लग सकता है कि इस चीज़ से उसको इफेक्ट होगा, इस चीज़ से उसको डर लगेगा, कुछ भी चीज़ पर मतलब उसका खुद पर नियंत्रण नहीं रह जाता है। एंड इसका वर्स्ट कंडीशन यह हो सकता है कि व्यक्ति के माइंड में आत्महत्या करने की बात आने लगे, किसी और को नुकसान पहुंचाने की बात आने लगे कि अब मेरी जिंदगी का मतलब कोई मतलब। इसका वर्स्ट कंडीशन यही हो सकता है कि व्यक्ति के अंदर लाइफ को लेकर के इतनी निगेटिविटी आ जाए कि मतलब कुछ फायदा नहीं है मुझे जीने का, मेरी लाइफ का कोई मतलब नहीं बनता है एंड मुझे इसको खत्म कर देना चाहिए। तो इस तरह से इस लेवल तक ये डिप्रेशन जा सकता है। एंड ये एक ऐसी चीज है ना जिसमें केवल एक तबके के लोग या एक सोसाइटी के लोग या एक देश के लोग नहीं, बल्कि पूरे विश्व इससे पीड़ित है एंड पूरे विश्व में ये चीज बड़ी तेजी से फैल रहा है। इवन नॉर्मल लोगों में नहीं, आप जिनको सेलिब्रिटी मानते हो, उन्होंने भी कभी ना कभी अपनी लाइफ में इस फेज को देखा है। आप विराट कोहली की बात कर सकते हो, आप दीपिका पादुकोण को ले लो, देख सकते हो। आप अभी फिलहाल में आप देख सकते हो इंग्लैंड के बेस्ट ऑलराउंडर बेन स्टोक के बारे में आप देख सकते हो। वो भी अभी कह रहे हैं अभी मैं मेंटल स्ट्रेस से जूझ रहा हूँ, मैं डिप्रेशन से जूझ रहा हूँ। इस वजह से उन्होंने कई सारे मैचेस भी नहीं खेले हुए इस पूरे आईसीसी में। आपने देखा होगा आईसीसी का मेंस वर्ल्ड कप जो हुआ है, इससे पहले आपने देखा होगा आईपीएल के मैचेस छोड़ दिया। ये कितने बड़े लेवल पर चीज़ है एंड क्या इसका रिस्पॉन्ड आ रहा है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सर्वे के अनुसार ये बताया गया है कि हर साल 80,000 लोग आत्महत्या कर रहे हैं इस प्रॉब्लम की वजह से। इस लेवल को क्रॉस करके आत्महत्या कर रहे हैं 80,000 लोग एंड उसमें 15 से 29 साल के उम्र में जितने लोग आत्महत्या कर रहे हैं, उसमें से 15 से 29 साल की उम्र में जितने लोग भी आत्महत्या कर रहे हैं, उसमें से 85% लोगों के आत्महत्या करने के पीछे बस यही रीजन होता है, डिप्रेशन। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है एंड इसको एड्रेस करना, इसको लोगों तक पहुंचाना, इसके फैक्ट, इसके लक्षण लोगों तक जाना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसके बारे में बहुत कम लोग बात कर रहे हैं। मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया हुआ है कि जो डिस्क्लेमर दिखाया जाता है वीडियोस में, एड्स में, जो आईसीसी के इवेंट्स हो रहे हैं या कहीं पर क्रिकेट इवेंट हो रहा है, दिखाया जा रहा है, बट उसके बारे में कोई बोल ही नहीं रहा है या उसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं हो रहा है। शायद उनको भी उस बारे में पता ना हो एंड अच्छी नॉलेज के बिना आपको किसी चीज़ के बारे में बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन उसके बारे में अवेयरनेस होना ये बहुत इंपॉर्टेंट। बट ये फैक्ट है कि 85% लोगों का इलाज ही नहीं हो पाता है। उसके पीछे बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं। संसाधनों की कमी हो सकती है, अच्छे डॉक्टरों की कमी हो सकती है, मनोचिकित्सकों की कमी हो सकती है, या फिर लोग वहाँ तक पहुँचना भी नहीं चाह रहे होंगे, या फिर लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है कि ये जो प्रॉब्लम्स मेरे साथ हो रही है, या मुझे उदासी है या डिप्रेशन है। देखो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, चाहे उदासी हो, चिंता हो, ये मनुष्य की लाइफ में आती रहती हैं। मनुष्य को कहीं पर फेल हो गया अगर कोई व्यक्ति, तो भी डिप्रेस हो सकता है, उसको उदासी आ सकती है, या वो फ्रस्ट्रेट हो सकता है, या वो उसको लगे कि वो चीज़ फेल हो गया है, लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं। बट अगर ये उदासी, ये चिंता आपके कुछ टाइम के लिए है,
एक दो दिन 10 दिन के लिए है, इट्स ओके, फिर आप नॉर्मल हो जा रहे हो तो ठीक है। लेकिन अगर उसके साथ आप बने ही रह गए 1 महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने चले जा रहा है एंड वो सिचुएशन में आप अटके हुए हो, या कभी कभी बेवजह भी आपका मन ऐसा लगता है कि मतलब मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, या फिर मुझे कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लक्षण के बारे में हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि उसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन से सिम्टम्स अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। आपको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, आपको थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। ये सारा कुछ हम आगे के वीडियोज़ में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जानना इंपॉर्टेंट है कि ये भी कुछ होता है एंड इससे भी बहुत बड़े लेवल पर ये चीज़ हो रहा है एंड ये बहुत तेजी से स्प्रेड हो रहा है। 2013 में विश्व लेवल पर स्वास्थ्य संगठन बैठाया गया एंड इसके बारे में बात करने का, इसके बारे में लोगों तक ले जाने का, इसको अवेयरनेस फैलाने के बारे में बात किया गया है। आपके सेलिब्रिटीज को इस पर बात करना चाहिए। बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने इसको फेस किया है, वो बात भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस बारे में बात करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा इशू है ना जो बड़ी तेजी से फैल रहा है एंड आने वाले टाइम पीरियड में बहुत तेजी से होने वाला है। और जो विकासशील देश है जिनमें नया नया अभी इंटरनेट आया हुआ है, नया नया जो है उद्योग के बारे में बात हो रहा है, नई नई चीज़ों में एक्सप्लोर कर रहा है, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, जो जॉब प्रेशर हो गया है, लोगों का लाइफ जो है एक तरह से अभी कोरोना पैंडेमिक टाइम से लोगों की जिंदगियां उभर रही हैं, इसमें अलग तरीके का एक डिप्रेशन है लोगों में। बहुत सारे लोगों ने हैं जिनके पास खाने को पैसा नहीं है, जिन्होंने अलग अलग तरीके से लोन ले रखा है, जिनके पास करोड़ों के लोन हो चुके हैं, उनको अभी इस सिचुएशन में खाने को भर का भी पैसा नहीं आ पा रहा है। अब वो लोन कैसे चुकाएंगे, एक तरह का अलग तरीके से एक डिप्रेशन बनता चला जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है। ये फर्स्ट वीडियो है, आई होप ये आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा कि ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में बात करना चाहिए। एंड आई होप अगर ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा एंड आप समझेंगे इसकी इंपॉर्टेंस को और जरूर शेयर करेंगे अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने दोस्तों में, अपने पेरेंट्स में, अपने घर में, सभी के पास शेयर करना दोस्त, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में बहुत कम जगहों पर बात हो रहा है, लेकिन ये कितना इंपॉर्टेंट है ये आप समझ रहे होंगे अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी अवेयरनेस है इस चीज़ को लेकर के। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।